हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं जो भी हमारे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इज एम आर, हैज और हैव। आज मैं इनका आपको कंफर्मेशन बताने वाला हूँ कि आखिर इनका कंफर्मेशन के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं। तो हैज और हैव और इज एम आर का यूज ठीक से कर पाए जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि आखिर इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, आज मैं इनका आपको कंफर्मेशन करवाऊंगा। कंफर्मेशन लाइक किसी से क्वेश्चन करना है तो कैसे करें, इनका यूज कैसे होगा एज अ क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, सिंपल मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डूअर था, देन आपका टाइम वर्ड था, देन आपका एक्शन था। ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सभी सेंटेंसेस के लिए सेम होता है, ये कॉमन है। केवल आपका यहाँ पर टाइम वर्ड चेंज होने हैं, नथिंग एल्स। केवल टाइम वर्ड चेंज होगा। ठीक है, अब टाइम वर्ड्स हमने 4 देखे हैं अभी तक हमने टाइम वर्ड्स 4 देखे हैं। फर्स्ट इज एम आर, सेकेंड यूज किया था हमने हैज एंड हैव। इज एम आर की पॉलिसी क्या थी कि इनके बाद अगर कोई एक्शन आता है, क्या आता है एक्शन, तो वो आईएनजी के साथ आएगा। इसके साथ आएगा, आईएनजी के साथ। अगर हैज एवर का यूज होता है और इनके बाद अगर कोई हमारा एक्शन आता है, क्या आता है एक्शन। एक्शन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, कोई भी काम हमारी बॉडी के थ्रू हो, दैट्स कॉल्ड एक्शन, परफॉर्म। हैज हैव के बाद अगर कोई भी काम आता है, कोई भी एक्शन आता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म आती है। एंड इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज थर्ड फॉर्म विद एन एक्शन। ठीक है, अगर इज एम आर का यूज हो रहा है तो हम एक्शन के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। केवल हमने ये बेसिक सेंटेंसेस में यूज किया। आज हम इनका कंफर्मेशन सेंटेंसेस देखेंगे, कंफर्मेशन आखिर होता कैसे है। कंफर्मेशन के लिए कुछ नहीं करना होता है। आपका जो टाइम वर्ड है, ये आपका ये जो टाइम वर्ड है, इसे आप एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगा दीजिए। तो सबसे पहले आपका टाइम वर्ड होगा, सबसे पहले टाइम वर्ड होगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले डूअर होता है, लेकिन एज अ कंफर्मेशन के लिए या तो टाइम वर्ड आएगा या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। ये तो एट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन वर्ड्स। केवल हम किसकी बात करें, टाइम वर्ड्स की। क्वेश्चन वर्ड्स की बारी आएगी तो मैं क्वेश्चन वर्ड्स भी करवाऊंगा। ठीक है, तो केवल टाइम वर्ड्स का यूज करेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले टाइम वर्ड, बाकी हमारा ये टाइम वर्ड यहाँ पर यूज हो चुका है। देन डूअर, क्या आता है डूअर, और उसके बाद आपका एक्शन। जब बात कंफर्मेशन की है तो आपका क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है राइटिंग के लिए। अब बोलने के लिए क्या आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बोलने के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब आप कहीं राइटिंग करेंगे तो वहां आपका यूज होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, होप सो यू मस्ट बी गेटिंग। और अब टाइम वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 मैं टाइम वर्ड्स आपको करवा चुका हूँ। इज एम आर, इज एम आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द इज एम आर। इज एम आर, देन आपका डूअर, और देन आपका एक्शन। अब इज एम आर की पॉलिसी क्या थी, इसमें क्या लेना, आईएनजी। क्या लेना, आईएनजी, आपका क्वेश्चन मार्क। ये ठीक है, इज एम आर, डूअर, एक्शन, आईएनजी। अब इसकी हिंदी में सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इट इज अ मेन थिंग। सिंपल सेंटेंसेस अभी तक जो मैंने बनाए थे इज एम आर को लेके, वो ये थे, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, सो रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। कोई भी एक्शन आपका कैसे चल रहा था, कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूस था। कंटिन्यूस यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ मैं केवल पूछूंगा, किससे, सामने वाले से या किसी थर्ड पर्सन के बारे में। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। मैंने आपको इनवाइट किया, यू आर लेट, आप थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपसे पूछूं क्या तुम आ रहे हो,
क्या तुम आ रहे हो? तो मेरी ये कंफर्मेशन होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंफर्म हम विद द हेल्प ऑफ टाइम वर्ड करेंगे। अच्छा, इस एम आर से ही क्यों कर रहे हैं? ये इस एम आर से ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, इज एम आर। ठीक है, तो समझ में तो जरूर आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। बस यही एक टीचर उम्मीद करता है। इज एम आर, तो मेरा एग्जाम्पल था, क्या तुम आ रहे हो? तो मेरा डूअर कौन है? यू। तो आपको अच्छे से पता है कि यू के साथ क्या आता है? आर आता है। ठीक है, तो आर यू, बचा क्या है? एक्शन। क्या बचा है? एक्शन। एक्शन यहाँ पर क्या है? कम। क्या है? कम। लेकिन बात कंटिन्यूटी की हो रही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज आईएनजी। ये आपका सेंटेंस फॉर्म हो गया कंफर्मेशन का। आर यू कमिंग? अब कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उनको आंसर करना। कि आंसर कैसे किया जाता है? आंसर आपका दो फॉर्मेट में होगा, दो वे हैं, देयर आर टू वेज टू आंसर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आपको एक बार और बताना चाहूंगा। देखिए, अब किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, आर यू कमिंग? आर यू कमिंग? अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आंसर करना। अब किसी ने आपको फोन किया है, वो आपसे पूछ रहा है क्या तुम आ रहे हो? तो क्या आप चुप बैठोगे? नहीं, आप उसको बताओगे, आप बोलोगे हाँ, या तो हाँ या फिर ना। अब हाँ बोलने की एज अ पॉजिटिव आंसर देने के लिए आप बोलोगे यस, मैं आ रहा हूं। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? मैं के साथ, आई के साथ आपका क्या आता है? एम, कमिंग। आई एम कमिंग। ठीक है, अगर बोलना है कि नहीं भाई, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं नहीं आ रहा, नो। क्या बोलना है? नो, एज इट इज, नो, आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स आप विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिएट कर सकते हैं। कई सारे एग्जांपल, जैसे मैंने बोला, क्या तुम बातें कर रहे हो? तो आर यू टॉकिंग? क्या बोलूंगा मैं? आर यू टॉकिंग? अब आइदर पॉजिटिव, या देखिए, आइदर पॉजिटिव, यस आई एम टॉकिंग, यस आई एम टॉकिंग, हाँ मैं बातें कर रहा हूँ। तो मना करना है तो नेगेटिव देना है, ना में जवाब देना है तो नो, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला, अच्छा क्या तुम लड़ रहे हो? आर यू फाइटिंग? यस आई एम फाइटिंग। क्या तुम वेट कर रहे हो? आर यू वेटिंग? यस आई एम वेटिंग। मना करना है तो आई एम नॉट वेटिंग। कई सारे सेंटेंसेस यू कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता ही एक जैसा है, केवल सेंटेंसेस का, वर्ड्स का इधर से उधर करना होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलना क्या होता है? झूठ बोलना होता है आपका टेल अ लाई। क्या होता है? टेल अ लाई। लेकिन एक वर्ड और होता है फिब। फिब, एफ आई बी, फिब मतलब भी झूठ बोलना होता है। तो आर यू फिबिंग? अगर बोल रहे हो तो यस आई एम फिबिंग, और मना करना है तो नो आई एम नॉट फिबिंग। देखिए, जब लैंग्वेज जो बोली जाती है, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज की जब बात आती है, तो आपका 20%, 20% आपकी वहां लैंग्वेज होती है। ठीक है, और 80% आपकी होती है एक्सप्रेस, फेस एक्सप्रेशन।
फेस एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, मैं बिना कुछ बोले फेस एक्सप्रेशन से बता दूंगा आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है या कुछ कहना चाह रहा है या बताना चाह रहा है। किसके जरिए? लैंग्वेज। आपकी अगर ये भी देखा जाए बॉडी लैंग्वेज, तो ये भी बहुत कुछ कहती है अपने आप में, ये भी बहुत कुछ कहती है। ठीक है, तो हमेशा इसका याद रखना, फेस एक्सप्रेशंस का, इनका बहुत रोल होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। क्या तुम खुश हो? सामने वाला आपसे पूछता है आर यू हैप्पी? अब आप बोल दो यस आई एम हैप्पी। मतलब आप चेहरे को उदास लेके वो सेंटेंस बोलना आर यू हैप्पी हो सकता है क्या? खुश चेहरे के साथ बोला जाएगा। तो जैसा आपका सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपका फेस एक्सप्रेशंस देने, एक्सप्रेशंस आपको उसी हिसाब से आपको शो करने हैं। गॉट इट? तो फेस एक्सप्रेशंस का जस्ट कीप इन अ माइंड, अब हमेशा याद रखिएगा, जैसा आपका सेंटेंस होगा, जैसा आपका मूड होगा, उसी हिसाब से आपके एक्सप्रेशंस आनी चाहिए। गॉट इट? चलिए, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कंफर्मेशन। अब जैसे मैं बोल दिया कि आर यू सिटिंग? यस आई एम सिटिंग। मना करना है तो आई एम नॉट सिटिंग। ओके, आर यू पासिंग योर टाइम? यस आई एम पासिंग माई टाइम। मना करना है तो आई एम नॉट माई पासिंग माई टाइम। बोला जा सकता है, बहुत आसान होता है। ऐसे ही मैं थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म करता हूं, क्या वह झगड़ रहा है? तो इज ही, कंफर्मेशन की बात हो रही है, तो कंफर्मेशन में सबसे पहले आपका क्या आता है? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड इज ही क्यों आया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ही, थर्ड पर्सन। तो इज ही, झगड़ना होता है आपका क्वेरल, तो इज ही क्वेरलिंग, क्या होगा? इज ही क्वेरलिंग, हाँ वह झगड़ रहा है, ही इज क्वेरलिंग। तो मना करना है तो ही इज नॉट क्वेरलिंग, बोला जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोलते हैं क्या वह शेखी मार रहा है? शेखी मारना, शेखी मारना आपका होता है बोस्ट, BOAST। बोस्ट होता है आपका शेखी मारना, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, तो क्या वह शेखी मार रहा है? तो इज ही बोस्टिंग? यस ही इज बोस्टिंग। मना करना है तो ही इज नॉट बोस्टिंग। क्या वह दौड़ रहा है? इज ही रनिंग? वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। मना करना है तो ही इज नॉट रनिंग। ठीक है, कंफर्मेशन का आपका सेंटेंस आइदर पॉजिटिव, आंसर आपका आएगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यस, और नेगेटिव आ रहा है नो, और प्लस आपका नॉट यहाँ। तो यस, इज ही क्वेरलिंग? यस ही इज क्वेरलिंग, ही इज क्वेरलिंग। और मना करना है तो नो, ही इज नॉट, ही इज नॉट क्वेरलिंग, ही इज नॉट क्वेरलिंग। ठीक है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, एवरीवन शुड नो अबाउट इट, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये तो आपकी बात हो गई इज एमआर की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैज एंड हैव। वहां भी सिंपल सा स्ट्रक्चर था आपका, बेसिक सा स्ट्रक्चर, कहते हैं टाइम वर्ड, और देन आपका डूअर, और देन आपका एक्शन। विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म, सॉरी, ओनली एक्शन। ठीक है, यहाँ इंप्लीमेंट करवाते हैं आपके टाइम वर्ड्स को। टाइम वर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट हैज एंड हैव, हैज एंड हैव, आइदर हैज और हैव, देन आपका डूअर, देन आपका था एक्शन। अब हैज हैव की पॉलिसी होती है एक्शन की थर्ड फॉर्म लेना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये हैज हैव की पॉलिसी क्या होती है? एक्शन की थर्ड फॉर्म लेना। इस एमआर की पॉलिसी क्या होती है? एक्शन में आईएनजी लेना, अगर उनके बाद एक्शन है तो। अगर कोई नो एक्शन नहीं है तो एज इट इज आता है। ठीक है, चलिए, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां भी दो ही आंसर आएंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने बोला क्या तुम पहुंच गए? क्या तुम पहुंच गए, यहां पूछा जा रहा है, वी आर कंफर्मिंग हियर। तो क्या तुम पहुंच गए?
आपका जो पहुंचने का काम था वो खत्म हुआ कि नहीं। ठीक है, तो डूअर मैं यू से पूछ रहा हूँ, यू के अकॉर्डिंग तो हैव आता है, तो हैव यू, पहुंचना की होती है रीच, तो हैव यू रीच्ड, हैव यू रीच्ड, क्या तुम पहुंच गए। अब आपके पास दो आंसर हैं, दो चॉइस हैं, आइदर यस और नो। आप बोलोगे यस पॉजिटिव में, मैं पहुंच गया, आई हैव रीच्ड, आई हैव रीच्ड। मना करना है तो नो, आई हैव नॉट रीच्ड, आई हैव नॉट रीच्ड। मैंने बोला क्या तुमने लिख लिया, हैव यू रिटन, आप बोलोगे मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन। मना करना है तो आई हैव नॉट रिटन। क्या तुमने देख लिया, हैव यू सीन, मैंने देख लिया, आई हैव सीन। मना करना है तो आई हैव नॉट सीन। ओके, अब जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुम लड़ लिए, हैव यू फॉट, मना करना है तो आई हैव नॉट फॉट, और हाँ करना है तो आई हैव फॉट। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुमने चाय पी ली, हैव यू टेकन टी, मना करना है, अगर हाँ करना है तो आई हैव टेकन टी, मना करना है तो आई हैव नॉट टेकन टी। बहुत इजी बेसिक कॉन्सेप्ट है, एवरीवन शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्द, हाँ मैंने एक कल पिछले लेक्चर आप अबाउट प्रैक्टिस, उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस आप जरूर कर रहे होंगे। देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, फील्ड कोई सा भी हो, प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुमने पढ़ा लिया, हैव यू टॉट, बोलोगे हाँ मैंने पढ़ा लिया, आई हैव टॉट। मना करना है तो आई हैव नॉट टॉट। टॉट फॉर्म होती है टीच की, टी ए यू जी एच टी, टी ए यू जी एच टी, ये होती है टॉट। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुम दौड़ लिए, हैव यू रन, अब बोलते हो मैं दौड़ लिया, आई हैव रन। मना करना है तो आई हैव नॉट रन। समझ में आ रहा है, ठीक है, चल लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुमने खाना बना लिया, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, मना करना है, इफ यू से यस आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, मना करना है तो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड। जैसे मैंने बोला क्या तुमने इनवाइट कर दिया, हैव यू इनवाइटेड, इफ यस तो आई हैव इनवाइटेड, मना करना है तो आई हैव नॉट इनवाइटेड। इनवाइटेड, इनवाइट का मतलब क्या है, किसी को निमंत्रण देना, आमंत्रित करना। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए, होप सो यू मस्ट बी गेटिंग। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस आप करते रहिए, मैंने पहले बता चुका हूं, क्या आप एक ऐसी पर्सनैलिटी ढूंढिए अपने जैसे कि उसे भी नीड हो, वो भी नीडी हो, उसे भी क्यूरियोसिटी हो जानने की, सीखने की। जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आपने बोल दिया मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मना करना है तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम ज्वाइन कर रहे हो, आर यू ज्वाइनिंग, मैं कर रहा हूँ, आई एम ज्वाइनिंग। मना करना है तो आई एम नॉट ज्वाइनिंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या तुम बाइक चला रहे हो, आर यू राइडिंग बाइक, मना करना है तो आई एम नॉट राइडिंग बाइक। हाँ करना है तो आई एम राइडिंग बाइक। कार चला रहे हो, आर यू ड्राइविंग कार, मना करना है तो आई एम नॉट ड्राइविंग, इफ यू से आई एम ड्राइविंग। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, और आप मेरे साथ ओनली 60 डेज स्पेंड करिए, केवल 60 डेज। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि 60 डेज में आप इतने स्टैंड कर जाओगे, इजीली यू कैन कम्युनिकेट टू एवरीवन, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, एक कम्युनिकेट क्या होता है, सामने वाली बात को सुनना, सोच समझ के उसका आंसर करना, इट्स टू इजी, गॉट इट। चलिए, तो ये कंफर्म था, कंफर्मेशन था, इज एमआर का कंफर्मेशन, हैज और हैव का कंफर्मेशन। कंफर्मेशन एक जिस किसी के बारे में कुछ पूछना, ठीक है, फिर उसका आंसर करना, आइदर हाँ में या फिर ना में, आइदर यस और नो। अगर हाँ कर रहे हो तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, ये सिंपल सेंटेंस बनेगा हाँ के साथ। ना कर रहे हो, मना कर रहे हो तो ये बनेगा नॉट आएगा। ये चीजें हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है।
इसके साथ मैं आपको एक एडिशनल टॉपिक भी बताता हूं आज। एडिशनल टॉपिक आपका क्या है? आपका कीप ऑन। एडिशनल टॉपिक आपका है कीप ऑन। क्या होता है ये कीप ऑन? क्या होता है कीप ऑन? कीप ऑन आपका यूज होता है अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं फिर उसे लगातार करते ही रहें। इफ यू आर डूइंग एक्शन, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग। ठीक है, यू जस्ट कंटिन्यू विद दैट, आप उसके साथ लगातार बने रहें, वहां आता है आपका कीप ऑन। कीप ऑन। अब इसके साथ आपका एक्शन। अब एक्शन में आता आईएनजी। आईएनजी क्यों आ रहा है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू, मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आपको बता दिया है। इट इज अ प्रीपोजिशन, ये आपकी प्रीपोजिशन है, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई एक्शन आता है, क्या आता है? एक्शन। तो दैट यू हैव टू मेंशन आईएनजी। उसी वजह से ये आपका क्या आ रहा है? आईएनजी। इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं कीप ऑन के? जैसे मैंने बोला तुम लिखते रहो, लिखते रहिए, तो कीप ऑन राइटिंग। कीप ऑन राइटिंग। मैंने बोल दिया आते रहो, कीप ऑन कमिंग। बैठे रहो, कीप ऑन सिटिंग। खड़े रहो, कीप ऑन स्टैंडिंग। बात करते रहो, कीप ऑन टॉकिंग। पूछते रहो, कीप ऑन आस्किंग। सोते रहो, कीप ऑन स्लीपिंग। लड़ते रहो, कीप ऑन फाइटिंग। कई सारे एग्जांपल्स हैं। दौड़ते रहो, कीप ऑन रनिंग। तो सबसे पहले कीप ऑन, उसके बाद आपका एक्शन, उसमें आईएनजी। मैंने बोला लिखते रहो, कीप ऑन राइटिंग। अभी लिख रहे हैं, ठीक है ठीक है, लिखते रहो, कीप ऑन राइटिंग। बताओ। इट्स लाइक केक वॉक। इट्स लाइक केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है आपका बहुत छोटा काम, बहुत बच्चों जैसा काम। केक वॉक बहुत आसान काम। इट्स लाइक केक वॉक, ये तो बहुत आसान काम है। ठीक है, हम यूज करते हैं यही। अब जैसे बात करते हैं कि आप पढ़ाते रहो, कीप ऑन टीचिंग। एक्सप्लेन करते रहो, कीप ऑन एक्सप्लेनिंग। बोला जा सकता है, बहुत आसान है। ठीक है, केवल यू नीड प्रैक्टिस, ओनली यू नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला क्रिकेट खेलते रहो, कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। हॉकी खेलते रहो, कीप ऑन प्लेइंग हॉकी। याद करते रहो, कीप ऑन लर्निंग। सीखते रहो, कीप ऑन लर्निंग। बोला जा सकता है? क्यों नहीं बोला जा सकता? बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये आपका कीप ऑन है, ये भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है इसकी। इसके सेंटेंसेस बनते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, ये आपको कब बोलना है? कोई भी एक्शन सामने वाला कर रहा है, उसी एक्शन के साथ कंटिन्यू रहने के लिए कहा जाए, दैट वी हैव टू यूज व्हाट? कीप ऑन। ठीक है, कभी कभी आपका ऑन नहीं आता, केवल कीप आ जाता है। क्या आ जाता है? कीप। तो वहां भी वो ऐसे ही बोला जाता है। वर्क दोनों का सेम ही रहता है। कीप कमिंग, कीप सिटिंग, कीप टॉकिंग, कीप एक्सप्लेनिंग, कीप टीचिंग, कीप रनिंग। बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोला जा सकता? ठीक है, चल। तो इसी के साथ मेरे चैनल को मैं केवल एक ही चीज मांगता हूँ, एक सब्सक्राइब और लाइक, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।